स्वागत है आपका मेरे चैनल वारिधि मंथन में। आपको 90s के दशक का वो मशहूर एक्टर याद है जो महज 3 फिल्मों से ही अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाने में सफल हो गया था। कई फिल्मों के ऑफर्स उन्हें रातों रात मिलने लगे थे, लेकिन अचानक वो हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। क्या आप जानते हैं कि एक बेहद दर्दनाक घटना ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया? आइए आज की इस कहानी में हम आपको इस बदकिस्मत अभिनेता के फिल्मों में आने से लेकर और गायब हो जाने तक पूरी कहानी बताते हैं। 90 के दशक में कई सारे कलाकारों ने किस्मत आजमाई। चंद्रचूड़ सिंह भी उनमें से एक थे, लेकिन बहुत कम समय में वो काफी ज्यादा आगे निकल गए थे। दिलचस्प बात तो ये है कि रजवाड़े खानदान का बेटा, जो कि यूपीएससी की तैयारी यानी कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, वो फिल्मी दुनिया में पहुंच कैसे गया? 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। चंद्रचूड़ सिंह के 2 भाई और हैं, अभिमन्यु सिंह और आदित्य सिंह। महाराजाओं का खून और सांसद परिवार का होने की वजह से ये किसी मामूली स्कूल में तो पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए इनकी पढ़ाई लिखाई हुई मशहूर दून स्कूल में, जहां रईस, कारोबारियों और बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी भी इसी स्कूल के छात्र रह चुके हैं। पढ़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ मन में 2 ख्वाब थे, या तो आईएएस ऑफिसर बनना है या नहीं तो फिल्मी अभिनेता। संगीत में बचपन से रुचि थी तो इन्होंने संगीत भी सीख लिया। जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो दिल्ली आ गए। इनका परिवार भी दिल्ली में ही बस गया था। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज था सेंट स्टीफेंस। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए आगे का मैदान एकदम खुला हुआ था। जब 1988 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई तो परिवार को बता दिया कि मुंबई जा रहा हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ। बड़े लोगों के तो संबंध भी बड़े लोगों से होते हैं, तो इसीलिए इन्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचे और पहुंचते ही महेश भट्ट जी से मुलाकात हो गई। महेश भट्ट जी से मुलाकात में बातचीत हुई और महेश भट्ट जी ने कहा कि पहले ये सीखो कि फिल्में बनती कैसे हैं, और उन्होंने अपना असिस्टेंट बना लिया। उस दौरान महेश भट्ट जी आवारगी नाम की एक फिल्म बना रहे थे। जब असिस्टेंट डायरेक्टर बने तो काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन हीरो बनने आए थे तो डायरेक्शन में कहां से मजा आता। चंद्रचूड़ सिंह ने एक्टिंग में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और इन्हें एक फिल्म मिल भी गई। इस फिल्म में इनके साथ थी सुचित्रा कृष्णमूर्ति और फिल्म का नाम था जब प्यार किया तो डरना क्या। इन्होंने ऑडिशन दिया और हीरो बन गए। पहली फिल्म मिली और लगा कि जैसे बाजी मार ली, सपना पूरा हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। फिल्म की आधी शूटिंग के बाद इस फिल्म को बंद कर दिया गया। कारण पूछने पर बताया गया कि बजट खत्म हो गया है। चंद्रचूड़ सिंह का सपना जैसे चूर चूर हो गया। और इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह फिर वहीं आ गए जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन बीते 2 सालों में इनके साथ 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इनको अंदर से तोड़ कर रख दिया। इन 2 घटनाओं की वजह से चंद्रचूड़ सिंह इतने ज्यादा निराश हो गए कि मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली आ गए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 1990 के आसपास की बात होगी, जब सुभाष घई राजकुमार और दिलीप कुमार को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे और इस फिल्म के लिए एक लीड हीरो की तलाश चल रही थी। चंद्रचूड़ सिंह को जब यह खबर मिली तो वो दौड़े दौड़े ऑडिशन देने आ गए। ऑडिशन दिया भी और पास भी हो गए। सुभाष घई को वो पसंद आ चुके थे। सुभाष घई ने इन्हें हीरो का रोल दे भी दिया और दिलीप कुमार, राजकुमार जैसे बड़े एक्टरों के साथ शुरुआत करना एक बहुत बड़ी बात थी। इन्हें लगा कि अब तो सपना पूरा हो गया, लेकिन ये क्या, इन वक्त पर किसी और एक्टर को हीरो बना दिया गया। फिल्म 1991 में आई। इस फिल्म का नाम था सौदागर और विवेक मुश्चरान वाला जो रोल था वो पहले चंद्रचूड़ सिंह को ही मिला था। ये फिल्म सुपर हिट हुई थी और विवेक मुश्चरान रातों रात स्टार बन गए थे। दुख तो काफी हुआ था चंद्रचूड़ सिंह को, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी और उन्होंने फिर से कोशिशें करनी शुरू कर दी। इसके बाद फिर 1991 में उन्हें मौका मिला, जब तनुजा की बेटी काजोल फिल्मों में लॉन्च होने जा रही थी। इस फिल्म के हीरो के लिए ऑडिशंस चल रहे थे। चंद्रचूड़ सिंह को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वो झट से ऑडिशन देने पहुंच गए। चंद्रचूड़ सिंह का ऑडिशन काफी अच्छा गया। डायरेक्टर राहुल रवेल ने इस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह को हीरो के रोल के लिए सिलेक्ट भी कर लिया। मगर एक बार फिर वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। फिल्म की शूटिंग से कुछ दिनों पहले ही इन्हें हटाकर किसी दूसरे एक्टर को ये रोल दे दिया गया। 1992 में आई ये फिल्म थी बेखुदी और इस फिल्म में कमल सदाना वाला जो किरदार है वो चंद्रचूड़ सिंह करने वाले थे। ये फिल्म सुपर हिट तो नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी चल गई थी और कमल सदाना इस फिल्म से स्टार बन गए थे। 3 बार हार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत अब टूट चुकी थी। चंद्रचूड़ सिंह अब निराश हो चुके थे
और वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस दिल्ली चले आए। उन्होंने ये मान लिया था कि एक्टर बनना इनके बस की बात नहीं। वो दिल्ली में आकर एक स्कूल में म्यूजिक टीचर बन गए और वहाँ छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखाने लगे। स्कूल के बाद जो समय बचता उसमें वो यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते, लेकिन इन्हें क्या पता था कि किस्मत तो इन्हें हीरो बनाने पे लगी हुई है। 1994-95 की बात होगी, वो स्कूल में बच्चों को संगीत सिखा रहे थे। इसी बीच चपरासी आए और उन्होंने कहा कि सर आपका फोन आया है। चंद्रचूड़ सिंह फौरन फोन सुनने चले गए। पता चला कि जया बच्चन का फोन था। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, क्या उसमें हीरो का रोल करोगे? सुनते ही चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई, तुरंत हाँ कह दिया। जया ने स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्हें मुंबई भी बुला लिया। अरशद वारसी के साथ इन्हें लीड रोल मिला। 1996 में यह फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। और आखिरकार पहली बार उन्हें एक फिल्म में लीड रोल मिल ही गया। फिल्म का एक गाना कि लड़की आंख मारे सुपरहिट हुआ था। यह फिल्म तो बहुत ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन इस फिल्म ने इस अभिनेता को वो फिल्म दिलवा दी जिससे इनकी किस्मत रातों रात पलट गई। दरअसल हुआ यह था कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इसमें एक भटके हुए सिख युवक के किरदार की तलाश थी। ऐसे में गुलजार की नजर चंद्रचूड़ सिंह के उस ऑडिशन टेप पर पहुंच गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने फिल्म के लिए दिया था। गुलजार को चंद्रचूड़ पसंद आ गए और कृपाल सिंह वाला कैरेक्टर उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह को दे दिया। ये फिल्म 1996 में आई। फिल्म का नाम था माचिस और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। इस फिल्म की कहानी से लेकर इस फिल्म के गाने चपा चपा चरखा चले ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि दर्शकों ने उन्हें सराखों पर बिठा लिया था। सारे नए एक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए चंद्रचूड़ सिंह ने उस साल का बेस्ट डेब्यूट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। वैसे क्या आप जानते हैं कि चंद्रचूड़ सिंह का नाम बदलने के लिए उन पर काफी ज्यादा दबाव हुआ करता था। उन्हें स्कूल में सब रॉकी कहकर बुलाते थे। फिल्म मेकर भी उनसे कहा करते कि तुम अपना चंद्रचूड़ सिंह वाला नाम हटाकर रॉकी ही रख लो। ऐसे में एक बार चंद्रचूड़ सिंह गुलजार के पास पहुंचे और गुलजार ने कहा कि चंद्रचूड़ सिंह नाम में आखिर बुराई क्या है, और इस तरह से चंद्रचूड़ सिंह को अपना नाम नहीं बदलना पड़ा। चंद्रचूड़ सिंह का स्टारडम कुछ इस तरह का हो गया था कि जब करण जौहर अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो उसमें सलमान खान वाला रोल पहले चंद्रचूड़ सिंह को दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से चंद्रचूड़ सिंह ने इस फिल्म से मना कर दिया। हालांकि माचिस फिल्म के बाद चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड पर तीन खास फिल्में देने के बाद छा गए थे। पहली फिल्म थी 1999 में आई दाग द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय भी थे। इसमें चंद्रचूड़ को ऐश्वर्या के प्रेमी का किरदार मिला था। इस रोल के लिए पहले आमिर खान से बात की गई थी। इस फिल्म के दो गाने मेरे ख्यालों की मलिका और हारे 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 हम तो दिल से हारे ने युवाओं के बीच चंद्रचूड़ सिंह को काफी ज्यादा फेमस कर दिया था। और तीसरी फिल्म थी क्या कहना। सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के साथ इनकी अदाकारी के बारे में क्या ही कहना। वहीं साल 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में इनकी एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी। लगातार 4 सुपरहिट फिल्में देने के बाद चंद्रचूड़ सिंह का करियर 7वें आसमान पर था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स इन्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। इनके पास बड़े बड़े बैनर्स की बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थीं, जिनमें मशहूर हीरोइनें हुआ करती थीं। मगर दोस्तों फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में मानो सब खत्म हो गया हो। चंद्रचूड़ सिंह अचानक हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। ये बात साल 2000 की होगी, जब क्या कहना और जोश जैसी फिल्मों की सफलता के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई और वो फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा पहुंच गए। मगर इस मस्ती के बीच उनके जीवन का एक सबसे बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में वाटर स्किट करने पहुंचे ही थे। मोटर की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो एक रस्सी के सहारे मोटर बोट के साथ साथ पानी पर फिसलते जा रहे थे। अचानक मोटर बोट की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई और उनका एक हाथ छूट गया, जबकि दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। मोटर बोट की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि जो हाथ रस्सी में फंस गया था वो मानो उखड़ने ही वाला था। बोट की रफ्तार अचानक धीरे की गई, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उनके बाएं हाथ का कंधा डिसलोकेट हो चुका था। अचानक आनन फानन में उन्हें मुंबई ले जाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। भयंकर दर्द की वजह से बहुत सारी दवाइयां खाने लगे। फिजियोथेरेपी शुरू हो गई और इस वजह से वो साल भर तक बिस्तर पर ही पड़े रह गए। साल भर बाद उनके पास जो पहले फिल्में थीं
उनकी शूटिंग कंप्लीट करने वो शूटिंग सेट पर जरूर पहुंचे, लेकिन जब भी कोई डांस या एक्शन सीन करते तो उन्हें दर्द होने लगता। ये दर्द उन्हें इतना ज्यादा परेशान करने लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ती और फिल्म मेकर्स को करोड़ों का नुकसान होने लगा। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नजर नहीं आया। ना तो वो डांस सीन कर पाते थे, ना ही एक्शन सीन्स। दवाइयों की वजह से उनका शरीर धीरे धीरे मोटा होता जा रहा था। वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे थे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो उनके साथ पहले कभी काम कर चुके थे या कर रहे थे, सब ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया और इस एक एक्सीडेंट की वजह से इनका बना बनाया करियर मानो बर्बाद हो गया। करीब 10 साल लग गए इन्हें इस चोट से उबरने में, लेकिन तब तक फिल्म इंडस्ट्री काफी आगे निकल चुकी थी। अब चंद्रचूड़ सिंह का स्टारडम खत्म हो चुका था, लोग इन्हें भूल चुके थे। 2012 में एक फिल्म 4 दिन की चांदनी से इन्होंने दोबारा वापसी जरूर की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी पर कुकरी शो करने लगे, लेकिन अगर वो दुर्घटना ना हुई होती तो शायद इनकी जिंदगी कुछ और होती। वैसे इनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूड़ सिंह ने मई 1999 में अवंतिका मनकोटिया से शादी की थी। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अवंतिका मशहूर होटल व्यवसायी और राजनेता ठाकुर अजय सिंह जी की बेटी है। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम श्रंजय रखा गया, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही इन दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। अब दोनों अलग रहते हैं। चंद्रचूड़ अपने बेटे श्रंजय के साथ रहते हैं और उसका जिम्मा वही संभालते हैं। दोस्तों, आपको चंद्रचूड़ सिंह की कोई फिल्म याद है? अगर याद है तो हमें कमेंट्स में उस फिल्म का नाम जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।